Hello and welcome to digital classes of biology. In the last video we have studied about asexual reproduction. Now today we will continue our chapter sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual reproduction is an important process of living organism. Sexual reproduction is a method of reproduction which involves two parents, male and female. These parents produce male and female gamete. These gamete fused to form a diploid zygote, and zygote undergoes post-fertilization change to produce a new individual development. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें टू अपोजिट पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल अपने अपने गेमिट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ गेमिट फॉर्मेशन किस टाइप से होता है? अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ 46 वन रिप्रोडक्टिव सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। अगर इसका गेमिट में ट्रांसफर होगा या गेमिट में फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, मीन्स 23 क्रोमोसोम्स। ये जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन हमारा मियोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि हमने 11th क्लास में सेल डिवीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी किया था। तो मियोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। हाफ क्रोमोसोम्स से बने गेमीट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड यहाँ पे वापस आप देखेंगे कि एक मेल एन गेमीट और एक फीमेल एन गेमीट आपस में फ्यूज होगा और फ्यूजन से एक 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यही जाइगोट आगे चलकर ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सिंपल प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज यूज ऑफ बाई पेरेंटल प्रोसेस। ये दो पेरेंट वाली प्रोसेस होती है, इसमें हमें टू अपोजिट पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, गेमिट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गेमिट्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने मोस्टली जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वहाँ पे गेमिट का फॉर्मेशन हमने नहीं देखा था। कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गेमिट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ गेमिट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इट इन्वॉल्व बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। अब इस वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों टाइप के सेल डिवीजन होंगे, मियोसिस डिवीजन भी होगा, जैसा कि अभी हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सेल से जो गेमेट का फॉर्मेशन हुआ था वो हमारा मियोसिस डिवीजन था। लेकिन जब आपस में गेमेट फ्यूज हुए और जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जब जाइगोट में आगे सेल डिवीजन होगा तो वो सेल डिवीजन हमारा माइटोसिस होगा। तो इस टाइप से दोनों टाइप के डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डॉटर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट। इसमें जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो या तो अपने पेरेंट के सिमिलर हो सकता है या फिर बिल्कुल भी डिफर हो सकता है। जैसे एग्जांपल मान लो किसी पेरेंट के हेयर का कलर ब्लैक है तो उसमें अगर ऑफस्प्रिंग है तो उसमें अगर हेयर का कलर ब्राउन है तो हम कह सकते हैं कि ये हम अपने पेरेंट से वेरिएशन शो करते हैं। तो इस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इजी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन को बेस मान के डिवीजन करें तो हमने जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है टू टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बाइसेक्सुअल, सेकेंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल दीज ऑर्गेनिज्म बियर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे सारे एनिमल्स की बॉडी जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। प्लांट्स में अगर हम देखें तो हिबिस्कस, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, रोज का फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो लीच, टेपवर्म, अर्थवर्म। अगर हम टेपवर्म की बात करें तो टेपवर्म एक पैरासाइटिक होता है जो ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब अगर टेपवर्म को अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करना है तो उसको बहुत जितने भी सारे बाइसेक्सुअल होते हैं ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही बॉडी के
सेक्स ऑर्गन को फ्यूज करके नई जनरेशन की ओरिजिन करें। तो इस टाइप से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सेक्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करने के लिए बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। सेकेंड आ रहा है हमारा यूनिसेक्सुअल। दिस ऑर्गेनिज्म बियर ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। ऐसे सारे एनिमल्स या ऐसे सारे फ्लावर्स जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को हम यूनिसेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इसमें वो एक मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्लांट में अगर हम देखें तो पपैया, डेट पाम और मलबेरी कुछ एग्जाम्पल है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जितने भी मैमल्स हैं और कुछ कॉकरोचेस और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इन सभी में यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर शो करते हैं। अगर पपैया की बात करें हम तो पपैया को अगर आप कोई सीड्स लेके आते हैं और पपैया का प्लांट लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो कंटिन्यू ग्रोथ करे जा रहा है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो उसका एक रीज़न ये है कि वो हो सकता है मेल प्लांट हो या मेल मेल पार्ट हो, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो अगर हम पपैया के प्लांट्स को वहाँ से लेते हैं तो वो हमें एक प्लांट ना देकर साथ में बहुत सारे प्लांट देता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो अगर हम घर पे वो प्लांटेशन करेंगे तो हमारा मेल और फीमेल प्लांट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्यूरेट रहेगा और पॉलिनेशन की प्रोसेस भी हो जाएगी। बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस भी कह सकते हैं। मोनोशियस वर्ड से मीनिंग है वन, मोनो मीन्स वन। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। मोनो मीन्स वन, वन मीन्स वन बॉडी। वन बॉडी में जो दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसे हम मोनोशियस कहते हैं और बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसे डायोशियस भी कह सकते हैं। डाई मीन्स टू बॉडी। अलग अलग मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। Event in sexual reproduction. Sexual reproduction is characterized by the fusion of the male and female gametes, the formation of zygote and embryo. This event may be grouped into three stages complete. First, pre-fertilization. All process of before fusion of gamete are called pre-fertilization. Pre-fertilization में गेमेट का जो फॉर्मेशन होता है उससे पहले जो प्रोसेस होती है उन सभी को हम फर्टिलाइजेशन से पहले की जितनी भी सारी प्रोसेस होती है उन सभी को हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इट इंक्लूड 2 फेजेस। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, जैसा कि हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था और उसमें हमने दिखाया था कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल से मियोसिस डिवीजन होके गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट हमेशा एन रिप्रेजेंट करेंगे या हैप्लॉइड होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सम ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। एप्पल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो 34 होते हैं और अगर गैमेट्स की बात करें तो 17 होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओनियन 32, 16, पोटैटो 48, 24, फर्न 1260 और नंबर ऑफ हैप्लॉइड की बात करें तो 630 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एनिमल्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एलिफेंट 56, 26, डॉग 78, 39, बटरफ्लाई 380 और हैप्लॉइड की बात करें तो 190 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। We will continue this topic in our new video. If you have any doubt and question, write below in the comment section. Thank you.